ईडी के समन पर रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी ऑफिस पहुंचे। करीब 3 घंटे तक वाड्रा ईडी दफ्तर में रहे। जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा को ईडी ने सम्मन दिया था। वाड्रा से पूछताछ दिल्ली से सटे गुरुग्राम के शिकोपुर में 2008 में जमीन को खरीद को लेकर हो रही है। इस केस में वाड्रा का यह दूसरा समन था। पहले समन में 8 अप्रैल को वाड्रा पेश नहीं हुए थे। आरोप है कि फरवरी 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 3.5 एकड़ जमीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ में खरीदी थी। बाद में जून 2008 में ही वो जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी गई। थोड़ी देर पहले वाड्रा लंच ब्रेक में ईडी ऑफिस से निकले। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। The case that they are asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुनीश, ये केस तो जब से ज़मीन खरीदी और बेची गई थी 2008 तभी से चल रहा है। अभी तक इसमें कोई भी प्रगति क्यों नहीं हुई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 2 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और ईडी सूत्रों का यह कहना है कि कुछ सवालों के जवाब तो ज़रूर रॉबर्ट वाड्रा ने दिए हुए हैं, लेकिन पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उसका साफ साफ जवाब नहीं दिया है। लंच के ब्रेक के बाद यानी कि लगभग 2:30 बजे उनसे दोबारा पूछताछ होगी और फिर एक लंबी पूछताछ चल सकती है जिसमें कि उनसे कुछ और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। जहां तक सईद इस केस की बात है, साल 2008 में इस प्रॉपर्टी को लेकर डील हुआ था ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज और उसके अलावा जो वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, इनके बीच में करार हुआ था 7.5 करोड़ रुपए में। लेकिन उसके कई सालों तक ये ज़मीन बेची नहीं गई। उसका लाइसेंस जो है उसे चेंज कराया गया, उसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाया गया और कुछ सालों के बाद में इसे डीएलएफ को बेच दिया गया 58 करोड़ रुपए में, यानी कि 50 लाख रुपए का 50 करोड़ रुपए का मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा को मिला। उसके बाद में यानी कि कुछ साल पहले इस मामले में हरियाणा पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। ईडी का यह कहना है कि जो 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया है, ये सिर्फ मुनाफा नहीं है, इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसे साबित करने के लिए ईडी ने कुछ दस्तावेज, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और उसके अलावा कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं और उसी के आधार पर ईडी की जांच चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा जो आरोप लगे हैं उनसे इनकार कर रहे हैं, लेकिन ईडी का कहना है कि उनके पास में सबूत हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बहुत धन्यवाद मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की ये जो जांच चल रही है उस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया हमें मिली है। अब देखिए उनके पास कागजात हैं ईडी के पास, उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है, तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। अजीब सी स्थिति देखता हूं कि ये कुनबा जो है वो करप्शन को भी क्रांति बताने की कोशिश करता है। करप्शन में इनको जो है वो सम्मान किया जाएगा तो क्रांतिकारी की तरह जो है वो जुलूस लेके निकलेंगे कि हम तो करप्शन के महान क्रांतिकारी हैं। तो करप्शन को क्रांति बनाना बंद करें। अब करप्शन है और करप्शन पर जो कानून है वो अपना काम कर रहा है।